हमारा देश भारत विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, इसीलिए भारत को एक सांस्कृतिक देश के रूप में जाना जाता है और अपनी सांस्कृतिक विरासत के कारण भारत की विश्व में एक अलग पहचान है। भारत में प्राचीन काल से कई कलाएं विकसित हुई और नृत्य भी उनमें से एक है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिली नर्तकी की मूर्ति से पता लगता है कि उस काल में भी नृत्य का सृजन हो चुका था। वेद, पुराण, महाभारत और रामायण में भी नृत्य परंपरा का उल्लेख मिलता है। उस समय भगवान की भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए नृत्य किया जाता था। भारतीय नृत्य को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानने से पहले हम समझते हैं कि नृत्य क्या है। संगीत की लय और ताल के अनुसार नृत्य लयबद्ध तरीके से शरीर की गति की एक विधि है। नृत्य एक विचार या भावना व्यक्त करने का एक तरीका है। भारत में शास्त्रीय नृत्य का बहुत महत्व है। अधिकांश शास्त्रीय नृत्य के रूपों की उत्पत्ति मंदिरों में हुई। भक्ति और आराधना शास्त्रीय नृत्य का मुख्य उद्देश्य था। बाद में मनोरंजन के लिए दरबारों में शास्त्रीय नृत्य को किया जाने लगा। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के द्वारा कई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूपों को हतोत्साहित किया गया था। ईसाई मिशनरियों ने मंदिर की नर्तकियों को वैश्या और इसे एक कामोत्तेजक संस्कृति बुलाया और इस संस्कृति को रोकने की मांग की और 1892 में नृत्य विरोधी आंदोलन शुरू किया। 20वीं शताब्दी के अंत में कई लोगों के प्रयास से शास्त्रीय नृत्य को फिर उचित सम्मान मिल पाया और मंदिर नृत्य की परंपराओं को फिर से प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य का जन्म स्थान अलग है, लेकिन उनकी जड़ें समान है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों के सिद्धांत पर आधारित है। सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की जड़ प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नृत्य से संबंधित सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। इसे पंचवेद भी कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें नर्तक अलग अलग भावों के माध्यम से एक कहानी पेश करते हैं। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से अलग है क्योंकि शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं और इसमें उसी के नियमों के अनुसार नृत्य किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य के 3 मुख्य घटक हैं। नाट्य, जो कि नृत्य का नाटकीय तत्व है, नृत्य जो मूल रूप से नृत्य की गति है, और नृत्य जिसमें चेहरे की अभिव्यक्ति, हाथ के हाव भाव और पैरों की स्थिति के माध्यम से मनोदशा का चित्रण किया जाता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य को व्यक्त किए जाने वाले मूल रस इस प्रकार हैं: श्रृंगार, हंसी, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। प्रारंभ में 8 रस थे। 9वें रस को अभिनव गुप्त ने बाद में जोड़ा। भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों की संख्या 8 से अधिक हो सकती है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को ही मान्यता दी है। भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों की सूची में छऊ को भी जोड़ा है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य इस प्रकार हैं: भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सतिया, मणिपुरी। विद्वान द्रविड़ विलियम्स ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों की सूची में छऊ, यक्षगान और भागवत मेले को भी शामिल किया। आइए विस्तार से संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानते हैं। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ये नृत्य शैली तमिलनाडु राज्य से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि शास्त्रीय नृत्य रूप जैसे भरतनाट्यम भगवान ब्रह्मा द्वारा भरत मुनि के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने इस नृत्य के रूप को संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में उतारा। यह शास्त्रीय नृत्य शैली तमिलनाडु के तंजौर जिलों के हिंदू मंदिरों में उत्पन्न हुई थी। भरतनाट्यम को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है। भरतनाट्यम एक एकल नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भा यानी भाव, जिसका अर्थ है भावना या अभिव्यक्ति। रा राग, जिसका अर्थ है संगीतमय धुन। ता ताल, जिसका अर्थ है ताल। नाट्यम, जिसका अर्थ है नृत्य या नाटक। इन सभी शब्दों से मिलकर भरतनाट्यम शब्द बनता है। तमिलनाडु के तंजौर जिले के कुछ परिवारों द्वारा इसे किया जाता है और इनके वंशजों को नट्टुवन के नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्यों को ब्रिटिश काल में समाज में बुराई के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 20वीं शताब्दी में रुक्मिणी देवी अरुणडेल और ई कृष्ण अय्यर ने इसके पुनरुद्धार के लिए काफी प्रयास किया। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, मृणालिनी साराबाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, अलरमेर वल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, मालविका सरकार, लीला सैमसन, ये सभी भरतनाट्यम की जानी मानी महिला कलाकार हैं। सीवी चंद्रशेखर, उदय शंकर, रेवंत साराबाई, विजय माधवन, नटराज रामकृष्ण जाने माने पुरुष कलाकार हैं। कथकली। कथकली भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और यह दक्षिण भारतीय राज्य केरल से संबंधित है। कथकली शब्द का अर्थ है नृत्य नाटक। कथकली शब्द 2 शब्दों से बना है, कथा और कली। कथा का अर्थ है कहानी और कली का अर्थ है प्रदर्शन और कला। कथकली नृत्य अपने श्रृंगार और वेशभूषा के कारण एक अलग पहचान बनाता है। कथकली की वेशभूषा बहुत भारी और विशाल होती है और श्रृंगार बहुत ही भिन्न होता है। इसमें आमतौर पर महाभारत, रामायण और पुराणों की कथाओं को नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कथकली नृत्य आमतौर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है और महिला पात्रों का किरदार भी महिला की वेशभूषा
वेशभूषा पहनकर पुरुषों के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में महिलाओं ने भी कथकली नर्तकी बनना शुरू कर दिया है। कथकली नृत्य ईश्वर और दैत्य के बीच लड़ाई का एक प्रतीक है। कोट्टकल शिवरामन, कलामंडलम केशवन नंबूदरी, कलामंडलम रामनकुट्टी नायर, कलामंडलम वशु पिशारोड़ी, कवलुत चतुन्नी पणिक्कर, कनक रेले, गुरु गोपाल शंकर, गोपीनाथ, रागिनी देवी, उदय शंकर, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, कृष्णा कुटी, माधवन आनंद, शिवरामन आदि लोग कथकली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कथक कथक उत्तरी भारत का एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द कथा शब्द से लिया गया है। कथा का अर्थ है कहानी को नृत्य के रूप में प्रदर्शित करना। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था। यह बहुत ही प्राचीन शैली है क्योंकि महाभारत में भी कथक का वर्णन है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा और नृत्य से था। मुसलमानों के काल में यह दरबार में भी किया जाने लगा। हिंदी फिल्मों में भी अधिकांश नृत्य इसी नृत्य शैली पर आधारित होते हैं। घुंघरुओं का इस नृत्य में विशेष स्थान है क्योंकि इस नृत्य की मुख्य विशेषता पैरों की गति है। इस नृत्य शैली के 3 मुख्य घराने हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना और एक थोड़ा कम प्रसिद्ध है रायगढ़ घराना। जयपुर घराना फुट मूवमेंट्स पे ज्यादा फोकस करता है। बनारस और लखनऊ के घराने फेस एक्सप्रेशन और ग्रेसफुल हैंड मूवमेंट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, बिरजू महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर देवीदाल, शोभ नारायण नारायण, पुरुददीच, गोपी कृष्ण, मालविका शजर, हजारी अग्रवाल आदि इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह पूरे दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहां रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता था, वह भी केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों के द्वारा। ये ब्राह्मण परिवार कुचिपुड़ी के भागवतालु कहलाते थे। उनके कार्यक्रम देवताओं को समर्पित किए जाते थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य को पुनर्परिभाषित करने का कार्य सिद्धेंद्र योगी नाम के एक कृष्ण भक्त संत ने किया था। कुचिपुड़ी के 15 ब्राह्मण परिवारों ने 5 शताब्दियों से अधिक समय तक इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। प्रतिष्ठित गुरु वेदांतम लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्ण मूर्ति और दादेपल्ली पेराया ने महिलाओं को इसमें शामिल कर नृत्य को और भी समृद्ध बनाया है। इससे पहले नृत्य में महिलाओं की भूमिकाएं पुरुषों द्वारा निभाई जाती थी, लेकिन अब महिलाएं पुरुषों की भूमिका निभा रही हैं। कुचिपुड़ी नृत्य की एक विशेषता है जिसे तागारमम कहा जाता है, जिसमें नर्तक हास्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, इंद्राणी रहमान, शोभा नायडू, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार, मिथिला कुमार आदि इस नृत्य के कुछ प्रतिष्ठित कलाकार हैं। मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम दक्षिण भारतीय राज्य केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम शब्द मोहिनी से लिया गया है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार मोहिनी हिंदू देवताओं के भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध अवतार है। मोहिनी शब्द का अर्थ है वह जो मन को मोह ले। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप तब धारण किया था जब देव और असुर संग्राम हुआ था और असुरों ने अमृत पर अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने असुरों को अमृत न देकर देवताओं को दे दिया। जब भगवान शंकर राक्षस भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि जिस व्यक्ति पर वो हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, तब उस दुष्ट ने भगवान शंकर को ही भस्म करने की कोशिश की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अपने मोहक सौंदर्य नृत्य से उसे मार दिया। मोहिनीअट्टम महिला नर्तकियों द्वारा प्रस्तुत केरल का एकल नृत्य रूप है। मोहिनीअट्टम नृत्य की उत्पत्ति केरल के मंदिरों में हुई थी। भरतनाट्यम और ओडिसी के समान मोहिनीअट्टम नृत्य की उत्पत्ति मंदिरों में देवदासियों के द्वारा हुई। स्मिता राजन, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, कलामंडलम राधिका, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, कलामंडलम हिमायती, राधा दत्तापति आदि इसकी कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं। ओडिसी ओडिसी भारतीय राज्य ओडिशा की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। अद्यतन काल में गुरु केलुचरण महापात्रा ने इसका पुनर्विस्तार किया। ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में भी दर्शाया गया है। यह नृत्य शैली ओडिशा के हिंदू मंदिरों में उत्पन्न हुई थी। ओडिसी नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। इसमें धार्मिक कहानियां, विशेष रूप से जगन्नाथ भगवान के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त किया जाता था। ओडिसी प्रदर्शनों ने अन्य परंपराओं के विचार भी व्यक्त किए हैं, जैसे हिंदू देवता शिव, सूर्य देव से संबंधित और साथ ही हिंदू देवियों के संबंधित। इस नृत्य शैली के बारे में एक दिलचस्प बात है कि 1991 में माइकल जैक्सन ने अपने सिंगल ब्लैक एंड व्हाइट में इसे प्रदर्शित किया था। संजुता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, झेलम पनांजपे, माधवी मुद्गल, केलुचरण महापात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, माधवी मुद्गल, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत आदि इसके कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं। मणिपुरी
मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अपने जन्म स्थान मणिपुर के नाम पर इस नृत्य रूप को इसका नाम मिला। मणिपुरी नृत्य को जागोई के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। मणिपुरी नृत्य भारत के अन्य नृत्यों के रूप से भिन्न है। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है। सांकेतिक भव्यता और मनमोहक गति से भुजाएं उंगलियों तक प्रवाहित होती हैं। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंद की रचनाओं से आई विषय वस्तु इसमें प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है। मणिपुरी नर्तक कढ़ाई वाले घाघरा, हल्के मलमल के कपड़े, सिर पर सफेद घूंघट और पारंपरिक मणिपुरी गहने पहनकर इस नृत्य को करते हैं। हंजबा गुरु बिपिन सिंघा, गुरु चंद्रकांता सिंघा, नारायणाचार्य, गुरु नीला माधव मुखर्जी, गुरु हरिचरण सिंह, विभूति देवी, कलावती देवी, गुरु अमली सिंह, अम्बात सिंह, झवेरी बेहन, रीता देवी, गोपाल सिंह आदि इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं। सत्रिया। सत्रिय नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके संस्थापक महान संत श्रीमंता शंकर देव हैं। यह नृत्य असम के वैष्णव मठों में किया जाता था, जिन्हें सत्रा के नाम से जाना जाता था। इसीलिए इस नृत्य को सत्रिया कहा जाने लगा। सत्रिय नृत्य का मूल आमतौर पर पौराणिक कहानियां होती हैं। यह एक सुलभ, तत्काल और मनोरंजक तरीके से लोगों के बीच पौराणिक शिक्षाओं को पेश करने का एक कलात्मक तरीका था। प्रारंभ में यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन आज सत्रिय नृत्य केवल पौराणिक विषयों तक सीमित नहीं है और ये दोनों पुरुषों और महिलाओं के द्वारा मंच पर प्रदर्शित किया जाता है। 15 नवंबर 2000 को संगीत नाटक अकादमी ने सत्रिय नृत्य को भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी। बापूराम बरबयान अतेई, गहन चंद्र गोस्वामी, जीवेश्वर गोस्वामी, प्रदीप चिलिहा, रिजू मोनी और रिजू मोनी सैकिया, पासना महंत, रेखा तालुकदार, रूप रानी दास बोरा, अंजना मोई आदि इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो या हमने किसी पॉइंट को मिस कर दिया है तो अपने सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो में प्रस्तुत कई नाम अलग अलग राज्यों से संबंध रखते थे। इनके उच्चारण में हुई गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं। ऐसा करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के संग साझा करें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।